बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के टोटल जो है वो क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, वो 3 हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द साइंस, मतलब आपने अलामतें बतानी है, साइंस बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी मुस्बत है या मनफी है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन की समझ होनी चाहिए। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो समझ में आएगा, देन आप क्वेश्चन नंबर 1 को और इस चैप्टर को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल लाइन। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं और तो ये जो सेंटर है ये ओरिजिन कहलाता है ओ, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसिकन, सीकन एंड कोट। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे साइन और साइन का उल्ट कोसिकन, ये दोनों पॉजिटिव हैं और बाकी जो चारों हैं ये क्या है, वो नेगेटिव हैं। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, टैन और टैन का उल्ट जो है वो कोट, वो दोनों पॉजिटिव हैं और बाकी जो है वो चारों क्या हैं, वो नेगेटिव हैं। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो कोस और कोस का उलट सीकन, ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं और बाकी जो है वो चारों क्या हैं, नेगेटिव हैं। अब एक और बात समझने वाली है कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है एंगल की, तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे हम 0 से 90 ऐड करें तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 90। फिर 90 में 90 ऐड करें तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री। एंड फिर जब 180 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करें तो 270 डिग्री यहाँ पे एंगल बनेगा। एंड फिर 270 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करें तो 360 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा और एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट होगा। तो चलें हम जो है वो अपने फंक्शंस को देखते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वो कौन सी अलामत रखता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट साइन 55 डिग्री ये सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसकी अलामत क्या है। तो हम जो है वो सॉल्यूशन में दो चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है और इस साइन 55 डिग्री का साइन कौन सा है। तो आपने जो है वो किस बात को देखना है, 55 डिग्री को देखना है। 55 डिग्री जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है क्योंकि 0 और 90 डिग्री के दरमियान में जो है वो 55 डिग्री जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 है। अगर कोई भी वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होगी तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड होगा। अगर 180 डिग्री और 270 डिग्री के दरमियान में कोई वैल्यू होगी तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड होगा। अगर 270 डिग्री और 360 डिग्री के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो 55 डिग्री 0 और 90 डिग्री के दरमियान में पाया जाता है, तो इसलिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 55 डिग्री जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 1 में है। हमने जो है वो क्वाड्रेंट 1 में साइन देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होता है। क्वाड्रेंट 1 में वैसे ही तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम जो है वो इसका साइन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, या उर्दू में हम जो है वो इसको मुस्बत लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है cos 145 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले जो है वो लिखेंगे cos 145 डिग्री जो है ये किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो 145 डिग्री जो है वो 90 और 180 के दरमियान होता है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हम जो है वो लिखेंगे कि cos 145 डिग्री ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में पाया जाता है। और cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है यानी मनफी होता है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो cos 145 डिग्री है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है यानी मनफी है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है tan 100
111 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि tan 111 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो 111 जो है वो 90 और 180 के दरमियान पाया जाता है, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि tan 111 डिग्री जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में पाया जाता है, और tan जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो वो हम यहाँ पे उसका साइन लिख देंगे कि tan जो है वो 111 नेगेटिव होता है, या उर्दू में हम जो है वो मेंशन कर देंगे कि मनफी होता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है सीकन 179 डिग्री। सीकन 179 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है। हम 179 डिग्री को अगर देखें तो ये 90 और 180 के दरमियान में ये वैल्यू मौजूद है, इसलिए सीकन 179 डिग्री जो है ये किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सीकन 179 डिग्री जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में पाया जाता है, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में सीकन की अलामत क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे कि सीकन 179 डिग्री जो है नेगेटिव है, या उर्दू में हम जो है वो लिखेंगे कि मनफी है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है कोसीकन 88 डिग्री। तो हम जो है वो 88 डिग्री को देखेंगे कि वो 0 और 90 डिग्री के दरमियान पाया जाता है, इसलिए कोसीकन 88 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, ये क्वाड्रेंट 1 में मौजूद है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे कि कोसीकन 88 डिग्री जो है क्वाड्रेंट 1 में जो है ये पाया जाता है। तो कोसीकन 88 डिग्री का साइन यानी अलामत क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव होती हैं, और कोसीकन 88 डिग्री भी जो है वो उसका साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, या आप लिखेंगे मुस्बत होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है कोट 14 डिग्री। तो कोट 14 डिग्री अगर आप 14 डिग्री को देखें तो ये 0 और 90 के दरमियान है, इससे ये पता चलता है कि कोट 14 डिग्री जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में पाया जाता है, और कोट 14 डिग्री का साइन जो है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में जो है वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप जो है वो कोट 14 डिग्री का साइन यहाँ पे लिखेंगे कि वो पॉजिटिव है, या उर्दू में हम लिखेंगे कि मुस्बत है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने से पहले ये जो है कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आप देखें कि एंगल दिया गया है 90 प्लस थीटा। तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस टैन कोसीकन सीकन कोट में 90 डिग्री प्लस थीटा ही दिया गया है। तो मतलब 90 डिग्री में हम कुछ भी एंगल ऐड करें तो हम किस क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। और नीचे अगर आप इन वैल्यूज पे गौर करें तो एंगल में आपको दिया गया है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो तमाम वैल्यूज में 180 डिग्री माइनस थीटा ही जो है वो दिया गया, साइन के साथ भी, कोस के साथ भी, टैन कोसीकन सीकन कोट के साथ भी। तो मतलब 180 डिग्री में माइनस थीटा करें, मतलब कुछ भी माइनस करने से 180 डिग्री से कुछ भी माइनस करने से हम पीछे ही जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। मतलब इन दोनों वैल्यूज को यूज करें तो हम किस क्वाड्रेंट में मौजूद रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद रहेंगे। चाहे एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो हम फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, चाहे एंगल 90 प्लस थीटा हो हम फिर भी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो बस सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ा सा इन दोनों फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर दूं। जब एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा होगा या 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, हमेशा 90 डिग्री पे साइन ने कोस में और कोस ने साइन में चेंज हो जाना है। ऐसे ही 90 डिग्री में टैन ने कोट में और यहाँ पे देखिए कोट ने टैन में चेंज हो जाना है। ऐसे ही 90 डिग्री में कोसीकन ने सीकन में और सीकन ने जो है वो कोसीकन में चेंज हो जाना है। ये अलामतें कैसे आनी है ये मैं आपको जो है वो अभी समझाता हूं। अभी जो है वो मैं ये अलामतों को नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि अगर 90 डिग्री हो तो साइन ने कोस में और कोस ने साइन में चेंज हो जाना है। अगर 90 डिग्री हो तो टैन ने कोट में और कोट ने जो है वो टैन में चेंज हो जाना है। अगर 90 डिग्री हो तो कोसीकन ने सीकन में और सीकन ने कोसीकन में चेंज हो जाना है।
जब 180 डिग्री हो तो साइन ने साइन ही रहना है, कोस ने कोस ही रहना है, टैन ने टैन ही रहना है। अब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ चेंज नहीं होना। 180 डिग्री में कोसिकन ने कोसिकन ही रहना है, सीकन ने सीकन ही रहना है, कोट ने कोट ही रहना है जब एंगल 180 डिग्री हो। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री प्लस थीटा करें या 180 डिग्री माइनस थीटा करें, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। तो अब आप देखें टैन, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब सेकंड पार्ट में देखें क्या है? साइन। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव का साइन आएगा। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं टैन को। ये वाली वैल्यू देखनी है, इस वैल्यू को आपने नहीं देखना, इस वैल्यू को देखना है। टैन, टैन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। अब हम पार्ट 4 को देखते हैं। कोस 90 डिग्री होने की वजह से साइन में तो चेंज हो गया, मगर कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। आपने साइन को नहीं देखना, मैं फिर बता रहा हूं, आपने 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन देखना है। कोस थीटा का साइन यहां पे कितना है? नेगेटिव है, तो इसलिए यहां पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है, कोसिकन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसिकन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है? वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया 180 डिग्री माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करता है एंगल, और 90 डिग्री प्लस थीटा भी एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करता है। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 वाहद एक ऐसा क्वेश्चन है जो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमने जो यहाँ पे वैल्यूज पढ़ी वो भी 90 डिग्री प्लस थीटा था। अब 90 डिग्री में अगर कुछ भी हम माइनस करें तो हम पीछे को जाएंगे, यानी 90 में से अगर कुछ भी हमने माइनस किया तो हम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो 90 से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो जब वैल्यू 90 से छोटी होगी तो हम किस क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे? क्वाड्रेंट नंबर 1 में मौजूद होंगे। तो 90 की वजह से सीकन तो कोसिकन में चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था 90 अगर डिग्री एंगल हो तो सीकन ने कोसिकन में चेंज हो जाना है। मगर हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री में से एंगल क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो 90 डिग्री में से अगर कुछ भी एंगल माइनस होगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सीकन थीटा को देखना है। मैं फिर बार बार बताता चलूं कि 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका साइन आपने जो है वो देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए सीकन थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो आपके पास नीचे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं उनकी आपने एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और इसमें जो है वो ये वाले फार्मूलाज या ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। तो हम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, साइन 150 डिग्री। अगर आप गौर करें तमाम पार्ट्स में, ये 150 डिग्री है, ये भी 150 डिग्री है, ये भी 150, 120, 120, 120 डिग्री है, 135 डिग्री, 135 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो ये तमाम वैल्यूज अगर आप देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करती हैं, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में 150 भी लाए करता है, 120 भी लाए करता है, 135 भी लाए करता है। मतलब हमने जो भी साइन लगाना है वो सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हुए जो है वो लगाना है। मतलब अब फर्स्ट पार्ट में जो है वो साइन फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात आपने याद रखनी है। टैन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। सीकन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोसिकन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कोस जो है नेगेटिव होता है। कोट जो है ये भी नेगेटिव होता है। साइन जो है ये क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। सीकन जो है वो
नेगेटिव होता है और कोट जो है ये भी नेगेटिव होता है, इसलिए इस मुनासबत से आपने जो है वो साइन इस्तेमाल करना है। तो चले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसने ये कहा था कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, कैसे कि साइन 150 डिग्री डायरेक्ट लें और आंसर निकाल दें 1/2, ऐसा काम नहीं करना। तो फिर कैसे सॉल्व करना है? तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर पार्ट 9 तक, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, साइन 150 डिग्री लिखना है इज इक्वल टू साइन, अब ये जो 150 डिग्री है 150 डिग्री है, इसको हमने जो है वो कैसे लिखना है, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 180 में से 30 को आप माइनस करें तो आपका आंसर कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। तो इज इक्वल टू, तो अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वो 30 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। और साइन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाएं या ना लगाएं, तो अगर हम लगाएंगे तो ऑकवर्ड सा लगता है, इसलिए हम जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री पता है कि यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव का है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। चाहे आप ये टेबल याद कर लें, आपकी बुक के पेज नंबर 126 के ऊपर ये टेबल दिया गया है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो क्या लिखा, साइन 30 डिग्री 1/2 लिखा। तो अगर आपने टेबल नहीं याद करना तो आप कैलकुलेटर से जो है वो वैल्यू निकाल लें, साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये वाला कैलकुलेटर आम तौर पर पेपर में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, यानी 2 लाइंस वाला कैलकुलेटर, सिंगल लाइन वाला कैलकुलेटर जो है वो यूज करने की इजाजत होती है। तो उस कैलकुलेटर में आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 0.5 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है tan 150 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे tan 150 डिग्री इज इक्वल टू tan 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा, ये आप देख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ये तमाम वैल्यू जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई जाती हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर tan लिखेंगे और थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, वो 30 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो या आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या आप टेबल याद करेंगे। तो ये हमारे पास tan है और tan 30 डिग्री की आप टेबल से वैल्यू देख लें, वो क्या होती है, वो 1/3 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर tan 30 की जगह क्या लिखेंगे, 1/3 का स्क्वायर रूट, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है सीकन 150 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सीकन 150 डिग्री को ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू सीकन 150 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये सीकन है तो सीकन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस सीकन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 30 है। तो 30 लिखेंगे और 180 डिग्री को हम जो है वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो सीकन 30 डिग्री, सीकन जो है ये उल्ट है किसका, कोस का। तो आप टेबल से या कैलकुलेटर से कोस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लें। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको उल्ट करके लिख देंगे -2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है कोसिकन 120 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे कि कोसिकन 120 डिग्री इज इक्वल टू होता है कोसिकन, अब हम 120 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में से अगर हम 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर कितना आता है, 120 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकन। कोसिकन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कोसिकन को वैसे ही लिखेंगे पॉजिटिव,
और थीटा यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकन 60 डिग्री की वैल्यू आपने टेबल में कैसे देखनी है या आपने कैलकुलेटर से कैसे निकालनी है ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमने कोसिकन 60 की वैल्यू जो है वो देखनी है, कोसिकन और साइन जो है वो एक दूसरे के उल्ट होते हैं, इसलिए आप साइन 60 की कीमत देखेंगे तो वो कितनी होगी 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होगी। तो इसको आप जब कैलकुलेटर से भी निकालेंगे साइन 60 डिग्री तो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। क्योंकि हमने कोसिकन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो निकालनी है तो हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल के या टेबल में देख के इस वैल्यू को क्या कर देंगे उल्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है तो उधर क्या लिखा जाएगा 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है cos 120 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले लिखेंगे cos 120 डिग्री इज इक्वल टू, तो हम cos 120 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये आप देख सकते हैं cos जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नेगेटिव और फिर हम cos लिखेंगे और थीटा यहाँ पर कितना है इस क्वेश्चन में 60 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो आप टेबल और कैलकुलेटर दोनों से cos 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। cos 60 इज इक्वल टू होता है 1/2 के, तो इज इक्वल टू ये माइनस का साइन लगाएंगे और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो कैलकुलेटर में आंसर 0.5 भी आएगा, तो आपने याद रखना है 0.5 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है cot 120 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं cot 120 डिग्री इज इक्वल टू cot 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू, कोट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस कोट लिखेंगे और थीटा यहाँ पर क्या है 60 डिग्री तो वो लिखेंगे और 180 डिग्री को हम क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। कोट क्योंकि tan का उल्ट होता है तो आप या तो tan 60 की वैल्यू टेबल में देखेंगे या आप कैलकुलेटर पे tan 60 जो है वो फाइंड करेंगे अगर आपने टेबल याद नहीं किया हुआ। तो tan 60 की कीमत आप कैलकुलेटर से निकालें तो आंसर आता है 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है कोट 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है तो आंसर डेसिमल में आएगा 1.732। तो ये भी आपने याद रखना है कि 1.732 जो है ये किसके इक्वल होता है 3 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो 3 का स्क्वायर रूट tan 60 की वैल्यू है, जबकि हमने जो है वो कोट 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। tan और कोट एक दूसरे के उल्ट होते हैं, इसलिए जो tan 60 की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट आई इसको हम उल्ट करके लिखेंगे। सबसे पहले ये माइनस का साइन लगाएंगे। tan 60 की वैल्यू आई थी 3 का स्क्वायर रूट, तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/3 का स्क्वायर रूट। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू साइन 135 डिग्री को हम जो है वो लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में से आप जो है वो 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आता है 135 डिग्री। तो हम जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को देखते हैं वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें, ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो वो पता ही होता है अगर कोई साइन नहीं है तो जो है वो वैल्यू क्या है वो पॉजिटिव है। तो 180 माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा क्या है 45 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे साइन के साथ क्या लिखेंगे 45 डिग्री। अब हम कैलकुलेटर से साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या आप जो है वो टेबल से साइन 45 की वैल्यू जो है वो देख लेंगे। साइन 45 डिग्री का आंसर कितना आया 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हम एक दफा यहाँ पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, या आप इसको डेसिमल में याद करेंगे 0.707। जब ये आंसर आएगा डेसिमल में, क्योंकि आपके पास दूसरा कैलकुलेटर होगा जो आपको डेसिमल में आंसर देगा 0.707, तो आपने ये याद रखना है 0.707 जब आंसर आएगा तो
तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 के स्क्वायर रूट के बराबर होगी जब आपका डेसिमल में आंसर 0.707 आएगा। तो ये कैसे, क्योंकि ये आंसर आया था 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, या जब हमने ये क्वेश्चन किया था tan 150 डिग्री तो आंसर आया था 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3। तो ये 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 कैसे इज इक्वल टू है 1/2 के स्क्वायर रूट के, या 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 कैसे इज इक्वल टू है 1/3 के स्क्वायर रूट के, ये मैं आपको समझाता हूं। ये आप देखें कि ये है सबसे पहले 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ पे नीचे लिखता हूं इज इक्वल टू, ऊपर तो 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही, नीचे ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। इसलिए हम sin 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 तो कैलकुलेटर ने दी, मगर ऐसे नहीं लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि टेबल में जो है वो 1/2 का स्क्वायर रूट जो है वो वैल्यू लिखी हुई है। इसलिए हम यहाँ पर जो है वो क्या आंसर लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर रूट। ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 इज इक्वल टू, ऊपर जो है वो 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही, नीचे 3 को हम जो है वो 2 टाइम्स लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 3 के। कैसे कि 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 3 ही बच जाएगा। मगर हमने जो है वो कैसे लिखना है, 3 और 3 का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करके 1 ओवर नीचे क्या लिखा, 3 का स्क्वायर रूट, इसलिए हमने 1/3 का स्क्वायर रूट वैल्यू जो है वो tan 150 डिग्री में जो है वो यूज की। अगर आपने कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो ये आपका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3, मगर आपने लिखना किस फॉर्म में है, वो 1/3 का स्क्वायर रूट। तो मगर हमने अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, तो इसलिए आपने जो है वो आंसर जो है वो क्या लिखना है, 1/2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है, सीकन 135 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो लिखेंगे सीकन 135 डिग्री इज इक्वल टू होता है, सीकन 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू, सीकन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस सीकन, एंड थीटा यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, इसलिए यहाँ पर सीकन के साथ क्या लिखेंगे 45 डिग्री, और 180 डिग्री को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस सीकन 45 डिग्री उल्ट होता है cos 45 डिग्री का, इसलिए हम कैलकुलेटर से cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो निकालेंगे और उसको उल्ट करके जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो हम कैलकुलेटर से cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आपके पास आई 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो मैंने पहले भी बताया, जब 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आंसर आएगा या डेसिमल में 0.707 आंसर आएगा, तो आपने क्या लिखना है, 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये cos 45 डिग्री का आंसर था, जबकि हमने सीकन 45 डिग्री लिखना है, तो इस वैल्यू 1/2 के स्क्वायर रूट को उल्ट करके लिखेंगे 2 का स्क्वायर रूट ओवर 1। तो नीचे अगर 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, तो आपका आंसर जो है वो सीकन 135 डिग्री का क्या आएगा, -2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कोट 135 डिग्री। तो कोट 135 डिग्री को हम जो है वो लिख सकते हैं कोट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू, कोट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम जो है वो यहाँ पे माइनस कोट लिखेंगे, या अगर आपने ये फार्मूलाज याद किए हुए तो आपको फिर भी पता चल जाएगा कि माइनस कोट। मगर मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि ये तमाम वैल्यू जो हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करती हैं, तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, वही यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होगा। कोट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कोट लिखेंगे, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो वो यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। तो कोट और टैन एक दूसरे के उलट होते हैं, तो चलें कैलकुलेटर से टैन 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं और उसको जो है वो उल्ट करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम जो है वो कैलकुलेटर से टैन 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आती है 1
तो 1 को उल्ट करेंगे तो आंसर फिर भी 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर -1, क्योंकि 1 को उल्टने से आंसर भी 1 ही आता है। तो कोट 135 डिग्री का आंसर आपके पास कितना आया, -1। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। अगर आप ये पोस्टर और क्लास 10 में जितने भी चैप्टर और नोट्स जितने भी हैं वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।